नमस्कार दोस्तों, जय मां कामाख्या। सोमवती अमावस्या यानी जिस सोमवार को अमावस्या की तिथि पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और सोमवती अमावस्या इस साल हमें मिल रहा है 8 अप्रैल 2024 को, जो कि है चैत्र नवरात्रि के जो पहले का दिन है, उस दिन हमें सोमवती अमावस्या मिल रहा है। इसलिए ये सोमवती अमावस्या हमारे लिए अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खास है। और सोमवती अमावस्या सिर्फ चैत्र नवरात्रि के पहले हमें मिल रहा है, ये तो बहुत ज्यादा खास बात है। लेकिन जब भी हमें सोमवती अमावस्या मिलता है ना, उस अमावस्या में कुछ ऐसा कार्य हम कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन में उन्नति और माँ का तथा हमारे इष्ट देवताओं का आशीर्वाद हमें मिल सके। तो चलिए आपको बताती हूँ कि इस साल सोमवती अमावस्या कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। सोमवती अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को सुबह 3:21 से शुरू हो रहा है और वापस से इसी दिन यानी 8 अप्रैल की रात के 11:50 पर ये अमावस्या तिथि जो है वो खत्म हो रहा है। सोमवती अमावस्या पर मां आदि शक्ति शिवलिंग पर अपनी पूर्ण ऊर्जा से महादेव के साथ शिवलिंग पर विराजमान होती है। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर दूधाभिषेक करना, विभिन्न प्रकार के रस से यानी फल के रस से अभिषेक करना, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अमावस्या तिथि जो है, जो नॉर्मल अमावस्या तिथि आता है ना, वो पितरों को समर्पित होता है। लेकिन सोमवती अमावस्या जो है, सोमवती अमावस्या खास तौर से पितृदोष निवारण के लिए बहुत ही उत्तम दिन होता है या तिथि होता है, ऐसा गरुड़ पुराण में भी कहा गया है। तो अमावस्या के दिन क्या क्या हम कर सकते हैं, स्पेशली सोमवती अमावस्या के दिन, चलिए आपको बताती हूँ। अमावस्या के दिन सुबह सुबह हमें बहुत ही जल्दी उठना चाहिए और उठ के स्नान करना चाहिए। और स्नान यानी ऐसा मान्यता है कि अगर पॉसिबल होता है तो गंगा, यमुना तथा विभिन्न पुण्य जो तीर्थ स्थानों के जल होते हैं ना, नदियां होता है, उनमें स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो स्नान करने के लिए जो हम पानी रखते हैं ना बकेट में, वो स्नान करने का पानी भरने से पहले उसमें गंगा जल या फिर अगर आपके पास अन्य पुण्य तीर्थों के जल है तो वो भी डाल के नॉर्मल पानी आप मिला लीजिए। उसके बाद माता गंगा, माँ यमुना आदि विभिन्न पुण्य तीर्थों की पानी, नदियों के नामों को याद करके उस बकेट में रखे हुए पानी पर आवाहन करें। इससे भी कहा जाता है कि पुण्य तीर्थों में नहाने से जो फल मिलता है वही फल हमें प्राप्त होता है। और स्नान करते वक्त हमेशा नारायण जी का स्मरण करते रहे। इससे माना जाता है कि नारायण जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। स्नान के बाद घर के ईशान कोण में एक घी का दिया जलाए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। माता लक्ष्मी के साथ साथ अमावस्या तिथि नारायण जी को भी समर्पित होता है। और सुबह तो जलाना चाहिए ही ईशान कोण में, साथ ही शाम के समय में भी हमारे घर के ईशान कोण में एक घी का दिया अवश्य लक्ष्मी जी के नाम पे जलाना जरूर चाहिए। स्नान के बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य जरूर दे। अमावस्या तिथि में पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी नारायण सहित वास करती है तथा इस दिन पितृ देवताएं भी पीपल वृक्ष पर निवास करते हैं। हमारे पितरों को खुश करने के लिए दोपहर के समय पीपल के वृक्ष पर हमें जल अर्पण जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ सफेद नैवेद्य जैसे चीनी, बतासा या फिर सफेद मिठाई हो, खीर हो, नैवेद्य या फिर भोग के स्वरूप जरूर अर्पण करना चाहिए। तो पितरों को खुश करने के लिए पीपल के वृक्ष पे हमें ये सब कार्य दोपहर के समय करना चाहिए। और माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए ये हमें जो है सुबह करना चाहिए, जो कि बता रही हूँ आपको। सुबह के समय लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष पर मीठा पानी अर्पित करें, यानी पानी में थोड़ा गुड़ मिला सकते हैं हम, या फिर चीनी मिला के उसे मीठा करके हम पीपल के वृक्ष पर अर्पण कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की सामर्थ्य अनुसार परिक्रमा करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें। अच्छा, माता लक्ष्मी की इस उपाय में घी का दीपक जलाना शुभ होता है सुबह के समय पे, और ये दीपक
आप शाम के समय में भी जला सकते हैं, लेकिन पितरों के लिए आप अपने सामर्थ्य अनुसार घी हो, तिल के तेल का दीपक या फिर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हो। लेकिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा माना जाता है कि घी का दीपक होने से ज्यादा अच्छा होता है। माता पार्वती के सहित अगर 33 कोटि देवी देवताओं से हमें आशीर्वाद चाहिए तो क्या करना है, सुबह सुबह आपके पास यानी आपके घर के पास जो भी बेल का वृक्ष हो, चाहे आपने घर में लगाया हो या आपके आसपास कहीं या फिर किसी मंदिर में बेल का वृक्ष अगर है तो उस बेल के वृक्ष के पास जाना चाहिए सुबह के समय, और उस बेल के वृक्ष के नीचे यानी बेल के वृक्ष को हमें पानी अर्पण करना चाहिए। फिर शाम के समय उसी बेल वृक्ष के नीचे चले जाना चाहिए और बिना आसन के ही नीचे ही बैठ जाना है। अगर आसन लगा सकते हो ठीक है, अगर नहीं लगा पाते हो तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद बेल के वृक्ष के नीचे दिया प्रज्वलित करना है, अगरबत्ती धूप प्रज्वलित करना है, और दिया जो है सामर्थ्य अनुसार किसी चीज का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, घी तेल इत्यादि। उसके बाद क्या करना है, बैठ जाना है बेल के वृक्ष के नीचे ही और ओम नमः शिवाय का जाप सामर्थ्य अनुसार आप कर सकते हो। इससे क्या होता है, देवी लक्ष्मी, माता पार्वती, साथ ही साथ जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। वैसे भी माना जाता है कि बेल की वृक्ष में माता पार्वती, माता लक्ष्मी और सरस्वती तीनों देवियां निवास करती है। दोपहर के समय शिवलिंग पर कच्चा दूध या पानी में काले तिल डालकर पितरों को स्मरण करके शिवलिंग का अभिषेक करना है। इससे महादेव के जरिए हमारे पितरों को मुक्ति तथा शांति मिलती है। सोमावती अमावस्या पर दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंद हो या फिर ब्राह्मण देवताओं को हो, अन्न, दूध, फल, पैसा इत्यादि सामर्थ्य अनुसार जो भी हम दे सके इसे हमें दान करना चाहिए। इससे हमारे पितृ देवताएं हमारे आर्थिक उन्नति के लिए आशीर्वाद देते हैं। सोमवती अमावस्या के बाद चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहा है, जो कि हमारा हिंदू नया साल भी है। इसीलिए माँ के किसी भी मंदिर में तेल, घी या भोग नैवेद्य का सामान हो, पैसा हो इत्यादि को हमें दान करना चाहिए सोमवती अमावस्या के दिन ही, क्योंकि पिछले दिन से नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है और अमावस्या का दान भी हो जाएगा। और सभी दान जो है वो हमें गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि गुप्त दान जो है हमारे जीवन में पुण्य लाता है। इस दिन मछली, चिड़िया, आवारा गाय, भैंस, बकरी या कुत्ते को खाना जरूर खिलाना चाहिए। इस दिन शाम के समय घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर पितरों के लिए दीपक जलाए, और इसका वीडियो जो है मैंने बना के रखा है और लिंक आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि कैसे शाम के समय पितरों का दीपक हम जला सकते हैं। शाम के समय यानी सोमावती अमावस्या के दिन शाम के समय घर के चौखट पर दिया जरूर जलाइए और सुगंधित अगरबत्ती जरूर जलाइए, क्योंकि माँ भी आने वाली है ना दूसरे दिन से। अमावस्या पर किसी भी शुभ कार्य जैसे विवाह, घर, जमीन, गहना, गाड़ी खरीदना, किसी भी नया कार्य शुरू करना इत्यादि निषेध होता है। सोमवती अमावस्या पर जो भी शिवलिंग पर गन्ने के रस में शहद मिलाकर अर्पित करता है यानी अभिषेक करता है, उसे भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इस दिन महादेव के मंदिर में दिए लगाकर मंदिर को प्रकाशित करने पर महादेव उसके जीवन में प्रकाश भर देता है। तो सोमवती अमावस्या के लिए जो भी इंफॉर्मेशन मुझे हमारे गुरु से मिला सभी मैंने इस नोटबुक में यानी पेज में लिख के आप लोगों से शेयर किया। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।